द एवोल्यूशन ऑफ स्टेटहुड इन एंशिएंट इंडिया के इस क्विक समरी एपिसोड में हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में समाज छोटे चीफडम से पूर्ण किंगडम में कैसे तब्दील हुआ। हिस्टोरियंस के अनुसार स्टेट कोई प्राकृतिक संस्था नहीं थी, बल्कि इसका उदय तब हुआ जब समाज में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हुआ और पेजेंट इकोनॉमी स्थापित हुई। पहला, राज्य बनने के लिए समाज का वर्गों में बंटना सबसे जरूरी था। जब समाज शासक और किसान वर्ग में बटा तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए सत्ता चाहिए थी। अब सोचिए, सत्ता चलाने का पैसा कहां से आया? इसे बलि शब्द से समझिए, जो पहले देवताओं का चढ़ावा था, फिर राजा का गिफ्ट बना और आखिर में एक कंपल्सरी टैक्स बन गया। दूसरा, ऐतिहासिक स्रोतों की पहेली। हड़प्पन सभ्यता में स्टेट लाइक इंस्टीट्यूशंस थे, पर बिना लिखित सबूत के कुछ पक्का नहीं है। इसके बाद के वैदिक टेक्स्ट में राजनीति खोजना बिल्कुल एक डिटेक्टिव के काम जैसा है, जहां हमें सीधे तथ्यों के बजाय मिथ्स और रिचुअल्स को छानकर सुराग ढूंढने पड़ते हैं। अंत में आर्कियोलॉजी और मगध का रहस्य। वैदिक साहित्य को पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर से जोड़ा जाता है, पर यहां एक बड़ा सवाल है। अगर ग्रंथों के हिसाब से मगध इतना महत्वहीन था, तो वहीं से इतिहास के सबसे शक्तिशाली मौर्यन एम्पायर का उदय कैसे हो गया? जाहिर है, सिर्फ ग्रंथों पर निर्भर रहने से पूरी तस्वीर नहीं दिखती। कुल मिलाकर प्राचीन भारत में राज्य का निर्माण किसी राजा की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि बढ़ती आबादी, व्यापार और सामाजिक असमानता का एक अपरिहार्य ऐतिहासिक विकास था।